हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालव आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला का जो करंट अफेयर्स है, जला अभिषेक संरक्षण अभियान। अब ये क्या है, जला अभिषेक संरक्षण अभियान? यानी कि पहली बात तो ये जो है जल से संबंधित है। ओके, और ये जो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से में ये अभिषेक जो अभियान है ये एमपी में चलाया गया है। ओके, हाल ही में यानी कि कोविड-19, जब कोविड का युग था, कोविड का टाइम था, कोविड युग में लगभग 57,000 संरचनाओं का निर्माण हुआ था। 57,000 संरचनाओं का निर्माण किया गया जलाभिषेक संरक्षण अभियान में। ओके, अब ये इसका जो उद्घाटन है हाल ही में, इन संरचनाओं का उद्घाटन, इनका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री, जो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत का रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। उन्होंने हाल ही में इनका उद्घाटन किया है। कितने? 57,000 संरचनाओं का जो निर्माण हुआ है जलाभिषेक संरक्षण अभियान के दौरान, जो कि कोविड के टाइम पर इसका निर्माण किया गया था। उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। अब इसका उद्देश्य क्या है, जो ये अभियान है क्यों चलाया गया, क्या उद्देश्य है इस अभियान के पीछे? जो उद्देश्य अगर मैं बात करता हूँ तो जो एमपी में, मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जो है उसका लक्ष्य पूरा करना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा आत्मनिर्भर एमपी के उद्देश्य में मदद करना। अगर मैं बात करता हूँ इसके अगले पॉइंट की, तो जो है हर खेत में पानी, वो हर हाथ में काम के उद्देश्यों को भी ये पूरा कर रहा है। ओके, तो एक बार फिर दोबारा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, जला अभिषेकम संरक्षण अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है? एमपी में चलाया जा रहा है। जल से संबंधित है ये, यानी कि जल का संरक्षण करना। कोविड युग के दौरान 57,000 संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। एमपी में जल संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने तथा आत्मनिर्भर एमपी को बनाने का जो उद्देश्य है उसमें मदद कर रहा है। हर खेत में पानी, क्या हर खेत में पानी और हर हाथ में काम के उद्देश्य को भी ये पूरा कर रहा है। यानी कि जल का जो जलाभिषेक संरक्षण है वो हर खेत में पानी के एक उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि हर खेत में पानी पूछे। और जब इसमें काम किया गया तो लगभग हर हाथ में काम भी इससे, यानी कि जो लोगों को काम मिला है तो उस उद्देश्य को, यानी कि हर हाथ में काम का जो उद्देश्य है उसको भी ये पूरा कर रहा है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आकर चर्चा करें। चलिए ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर्स में।
अगर मैं नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करता हूँ तो जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है एक्जिम के बारे में। एक्जिम क्या है? एक्जिम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि जो इसका स्थापना ईयर है, इसका स्थापना हुई थी भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 में। ओके, तो जो एक अधिनियम यानी कि एक एक्ट आया था, इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्ट आया था 1981 में, उस एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो परिचालन है, यानी कि जो इसने वर्किंग स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था 1982 में। ओके, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि भारत में जो व्यापारी हैं उनके आयात निर्यात में जो उनको हेल्प करना, उनको जो है आयात निर्यात जो करते हैं उसमें उनको मदद मिलती है, उनका जो आर्थिक रूप से उसमें मदद मिलती है आयात निर्यात में। उद्देश्य भारतीय व्यापारियों को या उद्योगपतियों को आयात व निर्यात में वित्तीय सहायता प्राप्त करना, वित्तीय सहायता प्राप्त करना, सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब इसने क्या किया है हाल ही में? एक्जिम बैंक ने जो मालदीव है, यानी कि मालदीव की एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है मालदीव का, उसका नाम है द ग्रेटर मोले, जो कि मालदीव की कैपिटल भी है माले, द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी परियोजना। इसको 400 करोड़ का, 400 मिलियन का, 400 मिलियन डॉलर का इसको सहायता प्रदान किए हैं। ओके, जो मालदीव है, मालदीव लिख दिया मैंने गलती से, ये मालदीव है, ये हिंद महासागर में है, जो हिंद महासागर है यानी कि हिंद ओशियन है, वहाँ पर एक देश है मालदीव, उसमें एक परियोजना है द ग्रेटर मोले कनेक्टिविटी परियोजना, उसको 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। ओके, भारत की जो नीति है, भारत की एक नीति है नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट नीति है, उसका ये उसका हिस्सा मानता है। नेबरहुड नीति में प्राथमिकता इसको देता है। ओके, भारत की एक नीति जो अपने पड़ोसी देशों के लिए नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि उसमें जो है इसको प्राथमिकता मिलती है। मालदीव को आसपास के जो देश हैं हमारे, उनमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। अब जो मालदीव है, मालदीव सार्क जो कंट्रीज़ हैं, सार्क जो एक समूह है, उसका सदस्य देश भी है, संस्थापक सदस्य देश, संस्थापक सदस्य भी हैं।
ओके, तो आप इन जो है एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। एक्सिम बैंक क्या है? एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 में के थ्रू हुई थी। इसका परिचालन 1982 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? भारतीय व्यापारियों को आयात और निर्यात में वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसने हाल ही में मालदीव की परियोजना द ग्रेटर मोले कनेक्टिविटी परियोजना में $400 मिलियन प्रदान किए हैं। ये भारत के जो है नेबरहुड फर्स्ट नीति का में प्राथमिकता इसको मिलती है। और ये जो मालदीव है सार्क समूह संस्थापक सदस्य भी हैं। तो इसे ये एक्सिम बैंक यानी कि जो नई परियोजना है उसको जो करंट अफेयर्स था उसमें $400 मिलियन एक्सिम बैंक ने प्रदान किए हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कितने? $400 मिलियन किसने दिए हैं? एक्सिम बैंक ने। ओके, और एक्सिम बैंक भारत का बैंक है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वर्क करता है। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नए करंट अफेयर्स में। चाइना का यानी कि चीन का मंगल मिशन। चाइना ने 23 जुलाई 2020 को एक रॉकेट जो है लॉन्च किया था, यानी कि एक यान लॉन्च किया था। उसका नाम है उसका जो है प्रोब है, एक प्रोब लॉन्च किया था जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। एक प्रोब लॉन्च किया था। कब किया था? 23 जुलाई 2020 को। ओके, ये हाल ही में मंगल की कक्षा यानी कि जो मंगल मार्स है उसके ऑर्बिट की मंगल की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में ये अभी पहुंच गया है। ओके, ये चीन का पहला फर्स्ट मंगल मिशन है। ओके, पहला मंगल मिशन है। ओके, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये चाइना का जो वैनचोंग है, एक साइट है वैनचोंग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। साइट से इसको लॉन्च किया था। ओके, वैनचोंग आप देख सकते हैं कहाँ पर है ये चाइना में है। वैनचोंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। ओके, और ये जो है चाइना के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का एक अंतर ग्रहीय मिशन है। ओके, तो चलो दोबारा बात करते हैं इसके बारे में। चीन का मंगल मिशन। ओके, 23 जुलाई 2020 को एक यान जो है उसको लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट प्रोब उस यान का नाम है। ओके, ये हाल ही में जो है कहाँ पहुँच गया है? मंगल की कक्षा में ये पहुँच गया है। इसका जो ये चाइना का फर्स्ट मंगल मिशन है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये वैनचोंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से इसे लॉन्च किया गया था। ये चाइना के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का एक अंतर्ग्रहीय मिशन है।
ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। और जो है अभी कुछ दिनों पहले यूएई का भी एक जो मिशन था वो भी वहाँ पर पहुँचा था, तो उसके बाद इसका नंबर आया। और 2020 में 3 मंगल मिशन के लिए, जो मंगल मिशन है, 3 अलग अलग 3 देशों ने मंगल के लिए मंगल ग्रह पे यान भेजे हैं, जिसमें से यूएई का पहुंच चुका है, चाइना का पहुंच चुका है, मतलब चाइना का जो है यहाँ की कक्षा में पहुंच चुका है। अब जो है नासा ने, यानी कि यूएसए, उसका अभी पहुंचना बाकी है। तो 3 देशों ने मंगल पर यानी कि मार्च पर अपने यान भेजे थे, और वो जो है यूएई, चाइना और नासा, तो 2 के मंगल की कक्षा में पहुंच चुके हैं। नासा का पहुंचना बाकी है, वो भी पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कुछ दिनों पहले ही अभी यूएई का, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो है वो भी पहुंचा था। उसके बाद अब चाइना का पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स एनडीबी के बारे में। एनडीबी क्या है? ओके, एनडीबी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो है एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जो इसका फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 15 जुलाई 2014 को। ओके, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है शंघाई में। शंघाई कहाँ पर है? चाइना में। ओके, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे केवी कामत। इसके फर्स्ट जो हैं केवी कामत थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, और ये जो थे इंडिया के थे। अभी अगर मैं बात करता हूँ जो है करंट जो प्रेसिडेंट है मार्कोस हैं, और उसको मार्कोस पराडे हैं। ओके, कौन है अभी? मार्कोस पराडे, करंट प्रेसिडेंट मार्कोस पराडे। ओके, अब क्या है एनडीबी की जो है किन्होंने बनाया था? इसका जो है फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, ब्रिक्स जो देश हैं वो इसके फाउंडर हैं। ब्रिक्स के यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, यानी कि ब्रिक्स जो जो ग्रुप है वो 5 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो है आर्थिक रूप से जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स जो हैं ये वो कंट्रीज़ हैं। ओके, तो इनका एक ग्रुप बनाया गया 2008 में जो था, ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2009 में चाइना, साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया। उसके बाद जो है ब्रिक्स के नाम से चला गया। अब इन्होंने एक बैंक बनाया जो कि वर्ल्ड बैंक के जैसे ही काम करता है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके पहले ये जो था
ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से ही जाना जाता था। ओके, इसका जो ऑफिस है वहाँ पर है, ऐसे हेडक्वार्टर वो शंघाई में है। केवी कामत जो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, अभी जो है प्रेसिडेंट वो मार्कोस हैं, फाउंडर ब्रिक्स देश हैं। ओके, अब जो है बात करता हूँ एनडीबी ने स्पेशली क्या किया है। एनडीबी ने हाल ही में पहले एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप, ये जो है ऋण प्रदान करता है, ये ऋण इक्विटी माध्यम से इक्विटी गारंटी ऋण गारंटी इक्विटी माध्यम से जो है सार्वजनिक व निजी परियोजनाओं को समर्थन देता है। ओके, यानी कि जो उनको जो फंड प्रोवाइड करता है वो किनको प्रोवाइड करता है, सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं को फंड प्रोवाइड करता है। जो प्रोजेक्ट होते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट हो गए या और जो गवर्नमेंट के हो गए या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट हो गए, उन सबको जो है ऋण यानी कि उनको जो है एक लोन प्रोवाइड करता है गारंटी इक्विटी के माध्यम से। ओके, अब इन्होंने हाल ही में भारत में जो है एनडीबी ने भारत में NIIF फंड्स में $100 मिलियन का निवेश किया है। कहाँ किया है? एनडीबी ने भारत के NIIF फंड में $100 मिलियन का निवेश किया है। ये भारत में पहला निवेश है, ये फर्स्ट निवेश है। क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के माध्यम से जो हुआ है। इक्विटी जो निवेश है, पहला इक्विटी के माध्यम इक्विटी निवेश है भारत का, फर्स्ट इक्विटी निवेश है, देखिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है इक्विटी जो कि NIIF में, भारत में जो NIIF है उसमें निवेश किया है। किसने किया है? एनडीबी में $100 मिलियन का। अब NIIF क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, यानी कि राष्ट्रीय निवेश और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है यानी कोष है, उसमें इन्होंने निवेश किया गया है। ओके, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 2011 में। ठीक है, और जो है फंड्स ऑफ फंड NIIF फंड ऑफ फंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। ओके, अब जो भारत में जितनी भी बुनियादी जो संरचना है उसमें जो है आर्थिक फ्लो जो होता है, अधिकतम आर्थिक उसमें निवेश हो सके, उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी NIIF। ओके, 2011 में इसकी जो स्थापना हुई थी 2011 में, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुके, उसके लिए एक संस्था बनाई थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, तो ये जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो परियोजनाएं होती है उसमें दोनों में ये आर्थिक अवसर जो होते हैं उसको अधिकतम करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करता है। उसमें हाल ही में $100 मिलियन का निवेश किया है। किसने किया? एनडीबी ने है। ओके, एनडीबी के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है ब्रिक्स कंट्रीज। कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 का।
हेडक्वार्टर चाइना में है, शंघाई चाइना में। इसके केवी कामत थे जो पहले प्रेसिडेंट थे, और अभी करंट जो प्रेसिडेंट है वो मार्कोस पराडे हैं। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से आपका जो है पांचवा करंट अफेयर्स के बारे में बात करता हूं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को। ओके, ये राष्ट्रीय 13 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, कौन सा? नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ओके, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये तो सबको पता ही होगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, 8 मार्च को इसको मनाया जाता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। महिला दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? आप इसको सर्च कीजिएगा, क्योंकि सबको इसके बारे में पता होता है, लेकिन कभी पुरुषों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। उनका ही मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, यानी कि इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाया जाता है, आप सर्च कीजिएगा। बाकी मुझे तो पता है, लेकिन आप खुद देखिएगा एक बार। अब राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, नेशनल वुमेन्स डे की बात करते हैं, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? 13 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू जो है का जन्म हुआ था, के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, ओके, इसको मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। ओके, ये एक कवियत्री थी, यानी कि एक पोइट थी, लेखिका है ये, कवयत्री। ओके, इनको भारत के स्वर कोकिला भी कहा जाता है, स्वर कोकिला। ये भारत, इनको जो है एक कवियत्री थी और स्वर कोकिला भी इनको कहा जाता है। ओके, ये पहली फर्स्ट भारतीय महिला थी, ये भारत की पहली भारतीय महिला है जो कि आईएनसी राष्ट्रीय जो है आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1925 को। इसके पहले जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ओके, यानी कि पहली अगर मैं बात करता हूँ, पहली महिला जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती वो थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर मैं पहली भारतीय महिला की बात करता हूँ, पहली भारतीय महिला की बात करता हूँ, तो वो कौन थी? हमारे सरोजनी नायडू। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। और ये भारत की पहली गवर्नर भी रही है, पहली भारतीय महिला, ये पहली महिला है, गवर्नर भी रही है, यानी कि महिला राज्यपाल।
ये यूपी की राज्यपाल रही थी, पहली महिला राज्यपाल भी रही है। तो इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर 13 फरवरी को 1869 को, यानी कि 1879 1879 को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, मतलब इनका जन्म हुआ था। और ये कवियत्री थी स्वर कोकिला इनको कहा जाता है। भारत की पहली जो है भारतीय महिला है जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी 1925 को। उसके बाद जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल भी ये बनी हैं जो कि यूपी की राज्यपाल थी। तो अब इसके बात करते हैं, अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं एनपीसीआई की। जो है एनपीसीआई क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर से एनपीसीआई क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्या है ये? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। ओके, किसने की थी इसकी स्थापना? आरबीआई, वो भारतीय बैंक संघ ने। ठीक है, ओके। अब जो है ये क्या करता है? ये भारत में जो है भुगतान प्रणाली, भारत में खुदरा भुगतान वो निपटान प्रणाली का संचालन करता है। ओके, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ठीक है। तो एनपीसीआई के बारे में हमने देखा कि ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 2008 में हुई थी। किसने की थी? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने इसकी स्थापना की थी। जो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने यूपीआई का नाम सुना होगा, पेमेंट भी करते होंगे आप यूपीआई के थ्रू, वो इसी का पार्ट है। ओके, अब इसने का क्या है? एनपीसीआई ने क्या किया है? अभी एक नया हैकेथॉन, क्या किया है? हैकेथॉन लॉन्च किया है। ओके, जिसका नाम क्या है? एनपीसीआई और की मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नीचे ऊपर बात कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। अभी एक एनपीसीआई ना एक नया हैकेथॉन लॉन्च किया है। उसका नाम है एनपीसीआई
आयुत पेयूथ जो है एनपीसीआई पेयूथ लॉन्च किया चैलेंज। ये एक हैकाथॉन है, ठीक है। ये एक वर्ल्ड लेवल जो है हैकाथॉन है। इसे ये एपिक्स के द्वारा समर्थित है। एपिक्स के द्वारा समर्थित है, ओके। अब एपिक्स क्या है? एपिक्स एक जो है एपिक्स आपका डिजिटल ड्रॉप बॉक्स है। क्या है एपिक्स? आपका जो है एक सैंड बॉक्स प्लेटफॉर्म है। क्या है? सैंड बॉक्स, सैंड बॉक्स प्लेटफॉर्म है, ओके। और साथ ही जो है दुनिया का एकमात्र जो है, दुनिया का पहला, या फिर कह सकते हैं दुनिया का भी पहला ही है, हाँ, दुनिया का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है एक क्रॉस बॉर्डर इसका जो दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर और ओपन आर्किटेक्चर, दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर तथा ओपन आर्किटेक्चर एपीआई मार्केट पैलेस है। ओके, अब इसका जो है इस हैकाथॉन को कराने का उद्देश्य क्या है? ओके, इसका उद्देश्य यह है कि जो यूपीआई है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भुगतान को लेके जो उद्देश्य है, भुगतान का अधिकृत करने के लिए जो वैकल्पिक माध्यम है, भुगतान के जो उद्देश्य हैं, यूपीआई के भुगतान को अधिकृत करने के लिए जो वैकल्पिक माध्यम है, वैकल्पिक माध्यम की अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शनल जो वैकल्पिक माध्यम है, जैसे कि बायोमेट्रिक, ओके, जैसे बायोमेट्रिक हो गए, और जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि नवाचार जो हो रहे हैं उनके बारे में उनको सपोर्ट करना, उनको नवाचारों को खोजना, ओके। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, ओके। यूपीआई के भुगतान को अधिकृत करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तथा नवाचारों को खोजना, ओके, ठीक है। तो यूपीआई ने एक हैकाथॉन लॉन्च किया है, ये वर्ल्ड लेवल का हैकाथॉन है, एपिक्स के द्वारा समर्थित है। एपिक्स क्या है? एक सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, और ये दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर तथा ओपन आर्किटेक्चर एपीआई मार्केट पैलेस है। यूपीआई इस हैकाथॉन को कराने का उद्देश्य क्या है कि यूपीआई के लिए जो भुगतान के हम अधिकृत वैकल्पिक माध्यम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, उसके अलावा जो नए आइडियाज़ यानी कि नवाचारों को खोजना, नए जो हैं नवाचार उनको खोजना, उसके लिए एक चैलेंज है, ओके। हैकाथॉन को जो है लॉन्च किया है। अब इसके लिए पूरे कंट्रीज से जो है चैलेंजेस आएंगे, उनमें कंपटीशन होगा, उस हैकाथॉन में कंपटीशन होगा, और जो है नए कुछ आइडियाज़ होंगे उनको यूज़ किया जाएगा, ओके। तो इसको आप एनपीसीआई को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं फिर।
अब अगले फेमिना मिस इंडिया। अभी फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? इसका जो अवार्ड मिला है, फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? वो जीता है मनसा वाराणसी ने। कहाँ की रहने वाली है? ये पहले जो है तेलंगाना, मिस तेलंगाना भी रह चुकी है, अभी रह चुकी है। और अभी जो है फेमिना मिस इंडिया बनी है। कौन बनी है? मनसा वाराणसी। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इसका जो है इसका ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो हाल ही में एक भारत की वन अधिकारी है। ओके, भारत की वन अधिकारी है, उनका नाम है सष्मिता वन अधिकारी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ कि आप जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स, उनका नाम है सष्मिता लेंका। क्या है? सष्मिता लेंका। ओके, ये एक भारत की पहली वन अधिकारी है। ओके, जिन्हें हाल ही में एशिया इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? एशिया इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है, जो इनको किस कैटेगरी में मिला? इनको मिला है, जो कैटेगरी है उसका नाम है जेंडर लीडरशिप, यानी कि जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट। जो कैटेगरी है, ओके, ये पहले भारत की पहली वन अधिकारी है। ठीक है, क्या नाम है? सष्मिता लेंका। ओके, जिन्हें एशियन इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में मिला है? जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने तस्करी को जो है, उनको तस्करी को रोका था। ओके, उसके तस्करी को जो तस्करी को बाहर निकाला था। एक पेंगोलिन एक वन्य जीव है। ओके, उसकी जो तस्करी की जा रही थी, जिसको ईस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, इनमें उसको जो है उसकी तस्करी होती है भारत से। तो उन पेंगोलिन की तस्करी को उन्होंने उजागर किया था। तो उसको देखते हुए एशिया जो है एशिया इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। ओके, तो ये मिला है, किस लिए मिला है? ओके, ये भारत की पहली वन अधिकारी है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत अभी जो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? मनसा वाराणसी। मिस तेलंगाना भी रह चुकी है ये। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। अगले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगला करंट अफेयर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ओके, कब से कब चलेगा? 14 से 28 फरवरी तक। 11वां संस्करण। पहली बार 2015 में स्टार्ट हुआ था। अभी कहाँ से शुरू होने जा रहा है? कूच बिहार, वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से ये शुरू होने जा रहा है। ओके, कहाँ कहाँ होगा?
कूच बिहार, फिर उसके बाद ये अभी यहाँ पर जो है 14 से 16 फरवरी तक रहेगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद दार्जिलिंग में होगा, कब होगा, 22 से 26 फरवरी को वहाँ पर होगा। और उसके बाद होगा मुर्शिदाबाद में, ये भी बंगाल में, कब होगा, 26 से लेके 28 फरवरी तक। ओके, तो भारत जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है 2015 में शुरू हुआ था, इसका जो 11वां संस्करण है, यानी कि 11वीं बार आयोजित किया जा रहा है। 14 से 28 फरवरी तक रहेगा। शुरुआत कहाँ से, कूच बिहार वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत हो रही है। 3 जगह ये होने जा रहा है, कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में। ओके, तो कुछ जो आज के करंट अफेयर्स के बारे में हमने चर्चा करी है, कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में, तो बताइएगा मुझे, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कैसे लगे आप लोगों को, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। सो फिर उसके बाद में जो है नए करंट अफेयर्स के बारे में और चर्चा करेंगे। कल नई क्लास लेंगे नए करंट अफेयर्स के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।